अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें कहा हुआ है कि फाइंड अ नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कॉमन लॉग दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है वो नंबर जिसका हमें कॉमन लॉग दिया हुआ है, वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन जो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें जो है वो फाइंड आउट करना था कॉमन लॉग और हमें नंबर गिवन था, लेकिन अब के बार हमें कॉमन लॉग दिया हुआ है और हमने फाइंड आउट करना है नंबर। तो वो कॉमन लॉग हमें क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है 3.5621। ये हमें दिया हुआ है कॉमन लॉग, जिसका मतलब है कॉमन लॉग में आपको मैं समझा चुकी हूँ कि जो पॉइंट से पहले होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के बाद वाला मैंटीसा होता है। तो आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को सेपरेट कर देना है इस तरीके से 5621। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने जब भी कोई नंबर आपने फाइंड करना और कॉमन लॉग दिया हो, तो फिर आपने उसको लॉगरिथम के टेबल में नहीं देखना बल्कि एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है। किसको? जो मैंटीसा गिवन है 56 को 2 में और 56 को 1 में। तो जब हम एंटी लॉग वाले टेबल में देखते हैं 56 को 2 में, तो हमारे पास आता है 3648 और उसी 56 को जब हम 1 में देखते हैं डिफरेंस वाले टेबल में, तो हमारे पास आता है इस तरीके से। तो यहाँ पर पॉइंट आपने लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सेपरेट किया है वो 0.5621 था। अच्छा, यहाँ पे मैंटीसा जो है वो हमने मैंटीसा को यूज़ करना है टेबल में देखने के लिए। तो जब हमने टेबल में इसको चेक किया तो हमारे पास आया 3649। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का क्या रोल है? कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव हो तो आपने इस जो मैंटीसा का आंसर आ गया, मैंटीसा के थ्रू जो आंसर आ गया टेबल में देखने के बाद, तो वहाँ पर आपने पॉजिटिव में आपने लगाना है पॉइंट। जब भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा आपने पॉइंट लगाना है, जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो आपने ज़ीरो को मतलब आपने ज़ीरो लगाने हैं, और वो किस तरीके से लगाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब तो यहाँ पे तो खैर पॉजिटिव है कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका मतलब है कि आपके पास +3 है तो आपने 4 नंबर्स के बाद जाके पॉइंट लगाना है। मतलब एक नंबर बढ़ा के इंक्रीज़ करके एक नंबर आपने इंक्रीज़ करके लगाना है, क्योंकि प्लस में है इसलिए 1 नंबर को आपने इंक्रीज़ कर देना है, नेगेटिव में डिक्रीज़ करना है 0 को। अच्छा, यहाँ पर अब +3 है तो इट्स मीन कि आपने 4 नंबर्स के बाद जाके पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ पर तो है भी टोटल 4 नंबर, तो इसलिए आपने यहाँ पर अगर लगा भी लो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए अगर यहाँ पर कोई 5 नंबर होते तो फिर तो आप लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि है ही 4 नंबर, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आपने एज़ इट इज़ इसको लिख लेना है, यहाँ पर पॉइंट आपने नहीं लगाना। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आप देखें, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव आया है। तब सबसे पहले तो आप कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को सेपरेट कर लें। मैंटीसा 74.7427 आया। अब आपने इसको देखना है 74 को 2 में और फिर 74 को 7 में देखना है। तो जब 74 को हम 2 में देखेंगे तो हमारे पास आता है 5521, और जब डिफरेंस वाले टेबल में हम 74 को देखते हैं 7 में, तो इसका आंसर आता है 8। तो 5529 इसका आंसर आ गया। अब जो है, अब हमने कैरेक्टरिस्टिक को देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नेगेटिव है, तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे 0 लगाना है। लेकिन लगाना किस तरीके से है कि यहाँ पर जब हमारे पास +3 था तो हमने 4 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाया। अब यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब है -1 है, तो -1 से जो प्रीवियस नंबर है वो 0 होता है। तो मतलब कि आपने यहाँ पर कोई मतलब 0 नहीं लगाना। इसका आंसर 0.5529 ही आ जाएगा। लेकिन अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 होता तो फिर हमने -2 से प्रीवियस नंबर 1 होता है, तो फिर इसका मतलब है हमने एक 0 लगाना है यहाँ पे। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 होता तो इससे प्रीवियस नंबर 3 से प्रीवियस नंबर 2 होता है, तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे 2 0 लगाने हैं।
इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपके पास -5 है कैरेक्टरिस्टिक, तो 5 से पहले मतलब एक नंबर कम करके आपने देखना है, तो वो 4 होता है, तो इसका मतलब है आपने 4 ज़ीरो लगा के इस क्वेश्चन को लिखना है। इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। मतलब कि जब आपके पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा माइनस, तो उसका मतलब है कि आपने एक नंबर डिक्रीज़ करके उतने ज़ीरो लगाने हैं, और जब पॉजिटिव में होगा +3 में होगा तो आपने मतलब एक नंबर इंक्रीज़ करके और फिर लगाना है पॉइंट। ये आपने ध्यान रखना है कि प्लस में पॉइंट लगाना है, नेगेटिव में ज़ीरो लगाने हैं। अगर आपके पास +5 होता कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे, तो हमने फिर 6 नंबर के बाद पॉइंट लगाना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने फाइंड आउट करना है अननोन। जो हमें अननोन दिया हुआ है, इसमें 4 पार्ट्स हैं और हमें एक वेरिएबल दिया होगा, अननोन दिया होगा, और उसको हमने फाइंड आउट करना है और देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। अच्छा, फर्स्ट वन मैं आपको कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, log 381 इज इक्वल टू L। अच्छा, जब हम log को हटा देते हैं तो ये log की प्रॉपर्टी है कि जो राइट हैंड साइड वाला है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, और जो लेफ़्ट वाला है पावर एक्सपोनेंट वो साइड पे शिफ्ट हो जाता है। 81 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसकी आती है पावर 4, 3 पावर 4 आती है। अब इनके बेसिस सेम है तो ये इनकी कटिंग हो जाएगी, L इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट जो है वो है log A 6 इज इक्वल टू 0.5। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर लेनी है हमने। ए के ऊपर पावर 0.5 बन जाएगा और 6 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। और अगर आप दोबारा लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो फिर अगर आप लॉग दोबारा अप्लाई करोगे तो फिर जो है ये अगेन ए के ऊपर 6 आ जाएगा और 0.5 उधर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हमने इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करना है सबसे पहले, तो फिर इनकी कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और इसको हमने 1/2 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो a इज़ इक्वल टू 36। अब हमने यहाँ पे ख़त्म क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अननोन जो है वो a था, और a जो है वो बिल्कुल हमें सिंगल फॉर्म में चाहिए था। यहाँ पर 1/2 आ रहा है, और 1/2 को हमने ख़त्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो ही इनकी कटिंग होकर ये ख़त्म हो जाएगा, और 6 6 36 हो जाएगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। अगेन हमें लॉग को ख़त्म करना है, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी और n साइड पे हो जाएगा, तो ये 25 इज़ इक्वल टू n। ये तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉग नहीं दिया होता। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब आप लॉग अप्लाई करोगे बोथ साइड, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि जब भी आप जो है वो लॉग अप्लाई करते हो तो लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा जब भी आप लॉग अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर पी जो है वो पावर है, तो ये बन जाएगा p log 10। मतलब कि जो बेस है वो लॉग के बाद आ जाएगी, और पावर फॉर एग्जांपल आपके पास x2 है, इस पे हम जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 log x। इस तरीके से ये बन जाएगा। अच्छा, तो जब आपने बोथ साइड लॉग अप्लाई किया तो ये तो यहाँ पर तो प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, ये p log 10 हो गया और इज इक्वल टू log 40। अच्छा, तो अब जो है वो p स्टार्ट में आ गया, तो log 10 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और log 40 जो है जब आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास आएगा 1.6021, ये आएगा। अच्छा, जब आप p को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास p आ जाएगा और 1.6021। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें अननोन फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने लॉग को रिमूव ख़त्म करना है, और वो किस तरीके से होगा कि जब आप लॉग ख़त्म करोगे तो वहाँ पर पावर जो है वो राइट हैंड साइड से एक्सचेंज हो जाएंगी। राइट हैंड साइड जो है वो पावर की जगह ले लेगा, पावर जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर आपने उसके मुताबिक देना है कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। जहाँ पे लॉग नहीं है वहाँ पर आप लॉग अप्लाई करो, और वो पावर जो है वो उसको बेस बनाओ किसी तरीके से। जैसे यहाँ पर पावर थी, इसको हमने नीचे लाने के लिए इस पर लॉग अप्लाई किया, तो लॉग की प्रॉपर्टी तो वैसे भी यही है कि जब पावर हो तो वो लॉग अप्लाई होने के बाद स्टार्ट में आ जाता है लॉग से पहले। फिर आपने log 10
1 के इक्वल है। अगर इसकी जगह कुछ और होता तो आपने यहाँ पे लिख के और फिर नेक्स्ट स्टेप में इस पे डिवाइड कर देना था। लेकिन यहाँ पर log 10 मतलब log 10 आ रहा है जिसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो वैसे ही सिंप्लीफाई हो जाता है। p को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। लेकिन अगर 1 की जगह कुछ और होता तो फिर आपने उसको सॉल्व करने के लिए राइट साइड पे शिफ्ट कर देना था उस वैल्यू को, तो उससे p की वैल्यू आ जाएगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाकी पार्ट्स हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।